Hello students, class 6 science chapter 7 living and non-living things and today's our topic is living things respond। हम यहाँ पे living things के characteristics के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें से एक characteristic ये है कि living things respond to stimuli, यानी लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं। अगर कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो उसका जवाब देते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स या प्लांट्स हो या एनिमल्स हो रिएक्ट टू चेंज इन देयर सराउंडिंग, उनके चारों तरफ कुछ भी चेंज होता है तो वो रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, यू शिवर ऑन अ कोल्ड डे और स्वेट ऑन अ हॉट डे एंड फील स्केर्ड ऑन सीइंग स्नेक, यानी जब ठंडी के दिन होते हैं तो आप कांपते हो, यानी आप रिएक्ट करते हो सर्दी में, और गर्मी होती है तो आपको पसीना आता है या सांप को देख के आप डर जाते हो। द चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट इवोक एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट टू इट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस, यानी एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है हम जो रिएक्ट करते हैं उसे हम स्टिमुलस बोलते हैं। द रिएक्शन टू द स्टिमुलस इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स, उस स्टिमुलस के प्रति जो हम रिएक्ट करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उसे हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट टू चेंज द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस, यानी हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है उसके लिए जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो उस चेंज के प्रति कुछ भी रिएक्ट करे, उसे हम रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। एग्जाम्पल है, व्हेन यू हैपन टू टच अ हॉट पॉट, जब आप एक गर्म बर्तन को छूते हो, योर हैंड इज़ पुल्ड अवे इमीडिएटली, आप अपने हाथ को जल्दी से पीछे ले लेते हो। हैंस द हीट ऑफ पॉट इज स्टिमुलस, जो बर्तन की गर्माहट है वो स्टिमुलस है। एंड पुलिंग अवे ऑफ हैंड इज़ रिस्पॉन्स, और आपने जो अपना हाथ पीछे की तरफ खींचा वो आपने उसके प्रति रिस्पॉन्स किया, यानी उसका जवाब दिया। प्लांट रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन लाइट, टेम्परेचर, टच, मॉइस्चर एक्सेट्रा, प्लांट्स भी हैं जो वो रिस्पॉन्स करते हैं लाइट के प्रति, टेम्परेचर, टच या मॉइस्चर के प्रति। द रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स वाटर, प्लांट की जो जड़ें होती है वो हमेशा ज़मीन में नीचे की तरफ बढ़ती है, पानी की खोज में नीचे की तरफ बढ़ती है। वाइल द स्टेम ऑलवेज ग्रो अपवर्ड टूवर्ड्स लाइट, जबकि जो प्लांट्स की स्टेम होती है, प्लांट्स का जो तना होता है वो हमेशा सूरज की तरफ बढ़ता है। केवल लिविंग थिंग्स ही रिस्पॉन्स करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, लिविंग थिंग्स अपने जैसे जीव जंतुओं को जन्म देते हैं। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स रिप्रोड्यूस, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफर, लेकिन उनके रिप्रोडक्शन के मेथड्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग, स्नेक, लिजार्ड, बर्ड्स ले एग्स, ये अंडे देने वाले जानवर होते हैं। विच हैच इनटू यंग वंस, जो अपने यंग वंस को हैच करते हैं। एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, काउ, हॉर्सेस, ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू यंग वंस, एनिमल्स जैसे कि डॉग, काउ, कैट, हॉर्स, इवन ह्यूमन बींग भी अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। मोस्टली प्लांट्स फ्रॉम सीड एंड स्पोर्स, बहुत से प्लांट्स जो होते हैं जो बीज बोने पे पौधा बनता है, एक नया प्लांट बनता है जिसे हम जर्मिनेशन बोलते हैं। ये देखिए, बीज बोया, एक अंकुर फूटा, एक नया प्लांट बना, इसे हम जर्मिनेशन की प्रोसेस बोलते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेम से नया पौधा बनता है, कुछ की रूट से, कुछ की लीव से नया पौधा बनता है। जैसे यहाँ पे ब्रायोफाइलम्स, ब्रायोफाइलम फ्रॉम लीफ मार्जिन, ये पत्ती की मार्जिन से नए नए पत्ते आगे बढ़ते जाते हैं, नए नए पत्ते बनते जाते हैं, पौधा बढ़ता जाता है। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स एंड इंक्रीज द इन साइज बाय एडिशन ऑफ न्यू सेल्स, जैसे जैसे हमारे नए सेल्स बनते जाते हैं हमारी बॉडी इंक्रीज करती है। बट आवर ग्रोथ इज़ अ परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज, हमारी ग्रोथ परमानेंट रहती है और इरिवर्सिबल रहती है, यानी हम वापस से पहले जैसी स्टेज में नहीं आ सकते। लाइक यार, एक बेबी
ग्रो इनटू एडल्ट एंड ह्यूमन बीइंग। एक बेबी जो होता है वो बच्चा बनता है, बच्चे से वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हम एडल्ट से वापस बेबी नहीं बन सकते हैं। प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट अपने पूरे जीवन में बढ़ते रहते हैं, बट एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर अ पर्टिकुलर एज। लेकिन एनिमल एक एज के बाद ग्रो करना बंद कर देते हैं। लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पान। लिविंग थिंग्स का एक निश्चित जीवन काल होता है। इट बिगेन विद द बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन से शुरू होता है और ख़त्म उसकी मृत्यु पर होता है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पान। सभी लिविंग थिंग्स की अलग अलग लाइफ स्पान होती है। द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ सम ऑर्गेनिज्म इज गिवन इन टेबल। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान दिया हुआ है, जैसे बैक्टीरिया 20 to 30 मिनट्स तक ही जीवित रहते हैं। हाउस फ्लाई 1 to 4 मंथ, माउस 2-3 ईयर्स, डॉग 15 to 20 ईयर्स, स्पाइडर 20 ईयर्स, हॉर्सेस एंड लॉइन 20 to 25 ईयर्स, मैन 80 to 100 ईयर्स तक इनका जीवन काल होता है। एलिफेंट 70 to 90 ईयर्स, टॉर्टोइज 120 to 190 ईयर्स। सीजनल प्लांट्स जो होते हैं 2 से 3 मंथ तक ही रहते हैं। श्रब सेवरल ईयर्स तक रहते हैं, कुछ सालों तक रहते हैं। और ट्रीज़ जो होते हैं अप टू 100 ईयर्स और मोर या इससे ज़्यादा तक पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। थैंक यू।